नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय नरेश में। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th का हार्ट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। आपके सामने मैं हार्ट बनाऊंगा और वहाँ पे उसकी क्रियाविधि बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। देखिए, सर्वप्रथम आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक ऐसे गोला हृदय के अनुप्रस्थ काट मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग भी बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे हार्ट बनाएंगे। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से आप ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे एक विभाजिका बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से एक विभाजिका आप लोग बना लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक ये हो रही है, ऐसे कुछ मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है कि ये जो लाइनिंग खींचने में थोड़ी सी आप मिड में ले आइए, ताकि दोनों को एक फ्री स्पेस मिल पाए, दोनों चैम्बर को, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप विभाजिका बना लेंगे और इस विभाजिका को ऐसे आप चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आप समझ रहे हैं तो आप ना भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई विभाजिका जो कि दोनों चैम्बर्स को अलग करती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप बना लेंगे वॉल्व। कुछ इस प्रकार से आप एक वॉल्व बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसे वॉल्व बना लेंगे, ठीक। तो ये जो वॉल्व है इसका नाम क्या है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, तभी मज़ा आएगा यार। इसे हम लोग कहते हैं ट्राई कप्सिड वॉल्व, ट्राई कप्सिड वॉल्व या त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। बस ध्यान से आप देखते रहिए, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे सकता है, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ ना, आपको चीज़ें एकदम समझ में आएंगी। और ये वाला हो जाएगा भैया, इसे हम कह देंगे बाई कप्सिड वॉल्व, बाई कप्सिड वॉल्व, या इसे द्विवलनी कपाट कहते हैं। द्विवलनी कपाट का मतलब आप सभी को पता है, दरवाज़ा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप वॉल बना लिए, ठीक। और यहाँ पे ऐसे ये नीचे वाले भाग को थोड़ा सा आप मोटाई प्रदान करा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से, ये क्या हो गया, मोटा वाला भाग। इसे हम क्या कहते हैं, ये मोटा मांसल भाग जो होता है ये कहलाता है कॉर्टेक्स। इसे हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। ये मांसल भाग होता है भैया, मांसल भाग। वैसे सभी तो मांसल ही भाग होते हैं, लेकिन ये मोटा मांसल भाग होता है, ठीक है। फिर जो है आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना लेंगे ऐसे फुफ्फुस धमनी। कुछ इस तरीके से बहुत प्यार से आप यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे फुफ्फुस धमनी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ फुफ्फुस धमनी, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी कि सर आप फुफ्फुस धमनी क्यों कह रहे हैं। देखिए बच्चा, रीज़न ये है, ये रुधिर ऐसे इधर जाएगा। रीज़न ये है कि ये जो फुफ्फुस धमनी होती है, आप कहेंगे सर धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और सिरा में अशुद्ध बहता है, आप धमनी बोल रहे हैं, और यहाँ पे जब रुधिर यहाँ से जाएगा तो ये अशुद्ध रुधिर। तो मैकेनिज्म मैं समझा रहा हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फुफ्फुस धमनी हो गई भैया, इसे यहाँ पे नामकरण भी कर लेते हैं इसका, ठीक है। फुफ्फुस थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होंगी तो उसको आप देख लीजिएगा। फुफ्फुस धमनी बोल देंगे, ये भी क्या हो जाएगी, फुफ्फुस धमनी। ये भी हो जाएगी फुफ्फुस धमनी। अब इसे फुफ्फुस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यह फेफड़े में लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रहे हैं रुधिर को, फेफड़े में लेके जा रही है भैया। ये लंग्स है, मैं ऐसे प्रदर्शित कर दे रहा हूँ, बस आपको समझना ही तो है, ठीक है। ये रुधिर यहाँ पे आ गया भैया, कहाँ पे आ गया, फेफड़े में आ गया, ठीक है। और यहाँ से आपने फुफ्फुस धमनी बना ली है। अब आपको बनाने की बारी आती है जो है महाधमनी की, ठीक है भाई। ये बन गया महाधमनी, और ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से आप धमनियों को, पतली धमनियों को खोल देंगे इस तरीके से, तो ये रुधिर को प्रदर्शित करेगा कि हेड पार्ट में लेके जा रहा है, ऊपर वाले भाग में, ठीक है। हेड पार्ट को लेके जाएगा। और ये हो गया। अब इसका नामकरण कर लेते हैं भैया। तो इधर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, दायां अलिंद, ठीक है, दायां अलिंद। देखो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अलिंद किसको कहें और निलय किसको कहें। तो न से नीचे होता है और न से क्या होगा, निलय हो जाएगा। और जब निलय न से नीचे, न से निलय, तो ऊपर वाला क्या हो गया, अलिंद हो गया। तो आप ऐसे कंफर्म कर सकते हैं। इसे हम क्या कह देंगे, बाया अलिंद। इसे हम कह देंगे भैया बाया अलिंद, ठीक है।
और तो ये नीचे वाला आपको अभी मैंने बताया न से नीचे न से निलय, तो ये क्या हो जाएगा, दाया निलय हो जाएगा भाई। ये हो गया दाया निलय। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बाया निलय। बाया निलय। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इसमें, आज के बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको, ठीक है। बस आप ध्यान से चीज़ों को देखते रहिए, मस्त एकदम आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप दैहिक महाशिरा बना लो यार, इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या हो गई, दैहिक महाशिरा। यहाँ से रुधिर प्रवेश करेगा, कौन सा रुधिर, CO2 युक्त। ये हो गई दैहिक महाशिरा। पहले हम नामकरण कर लेते हैं और इसका चित्रण कर लेते हैं, फिर चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है मेरे प्यारे। ये दैहिक महाशिरा हो गया। अब यहाँ पे ये दैहिक महाशिरा कुछ इधर से ऐसे नीचे से गई होती है, अगर आपका हार्ट को ऐसे उठाया तो ये नीचे से ऐसे यहाँ पे गई होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जरा ध्यान से समझिएगा, सारा कुछ हमने लिख दिया है चित्र में, बस आप ध्यान से चीज़ों को समझते चलिए। होता क्या है कि CO2 युक्त रुधिर, जो CO2 युक्त रुधिर होता है, ये दैहिक महाशिरा द्वारा कहाँ पे आ जाता है भैया, CO2 युक्त यानी अशुद्ध रुधिर जो होता है ये दाएं अलिंद में आ जाता है। और ये जो ट्राइकप्सिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट होती है, जब इन पे प्रेशर पड़ता है, जब जैसे ही यहाँ पे ब्लड आता है, अब कितना मात्रा में ब्लड आता है भैया, जैसे आपको पता होगा कि हमारा दिल जो होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, आप सभी को पता है, ठीक है। 1 मिनट में कितनी बार धड़का, 72 बार। और 72 बार के एक बार में, 72 बार के एक बार में 70 ml रुधिर, कितना भैया, 70 से 72 आप बोल सकते हैं, लगभग में वैल्यू होती है। तो 70 से 72 ml रुधिर एक बार में दैहिक महाशिरा द्वारा अशुद्ध रुधिर यानी CO2 युक्त रुधिर कहाँ पे आ गया, दाएं अलिंद में आ गया। जैसे यहाँ पे आया तो ट्राइकप्सिड वाल्व को जैसे ही सूचना मिली, संकेत मिला, तो वैसे ही ये क्या होता है, खुल जाता है और ये पूरा का पूरा रुधिर आ जाता है दाएं निलय में। आया कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जैसे यहाँ पे आएगा तो ये जो दायां अलिंद है, ये कॉर्टेक्स मांसपेशी जो कि मोटी मांसपेशी होती है, जैसे यहाँ पे ये आया तो ये क्या हुआ, ये फैल गया, जिसे हम प्रांकुचन कहते हैं। अब जैसे ये रुधिर यहाँ से यहाँ आएगा, यानी कि दाएं अलिंद से दाएं निलय में आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्रांकुचित। ये संकुचित, तो ये प्रांकुचित। प्रांकुचन का मतलब होता है फैलना, तो ये प्रांकुचित हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रांकुचित हुआ, फिर ये इसकी बारी क्या आएगी, संकुचन की। तो अब ये संकुचित होगा, यानी कि सिकुड़ेगा ये वाला भाग। अब जैसे ये वाला भाग सिकुड़ा, तो ये क्या हो चुका है बच्चा, बंद हो चुका है। तो रुधिर जो होता है ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा, अब देखिए मैं फुफ्फुस धमनी कह रहा हूँ, तो फुफ्फुस धमनी, धमनी ये अपवाद है भैया, ये क्या हो जाएगा, अपवाद। मैं अपवाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धमनी में क्या होता है, शुद्ध, आप सभी जानते हैं, और शिरा में क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। तो यहाँ पे फुफ्फुस धमनी मैंने लिखा है, तो ये अपवाद है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये अशुद्ध रुधिर चले जाएगा लंग्स में, और यहाँ पे 4%, लगभग 4 से 5% ऑक्सीजन को अवशोषित करने के बाद ये रुधिर फुफ्फुस शिराओं द्वारा, कहाँ भैया, फुफ्फुस शिराओं द्वारा ये आके कहाँ खुल जाते हैं, फुफ्फुस शिराएं, इन्हें हम फुफ्फुस शिराएं कहते हैं, फुफ्फुस शिराएं। इन फुफ्फुस शिराओं द्वारा जो रुधिर होता है ये कहाँ चला है, बाएं अलिंद में आ जाता है। अब आपको पता है मैंने फुफ्फुस शिरा लिखा, तो ये भी क्या है, अपवाद है, इस चीज को ध्यान में रख के चलना है। ये फुफ्फुस शिरा, क्योंकि शिरा में क्या बहता है, अशुद्ध रुधिर, और यहाँ पर क्या है भैया, शुद्ध रुधिर आया है, तो ये अपवाद हो गया। फुफ्फुस शिराओं द्वारा जैसे ही रुधिर कहाँ पे आया, बाएं अलिंद में आया, तो ये जानते हैं जैसे यहाँ पे कार्य हुआ ट्राइकप्सिड वाल्व द्वारा। जो ट्राइकप्सिड वाल्व होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है, आप ऐसे उंगली को ऐसे करिए, तो ये उंगली जो होती है ऐसे ऐसे अगर हो रही है, तो इसका मतलब ये है ट्राइकप्सिड वाल्व ऐसे खुलता और बंद हो रहा है। और यहाँ पे बाइकप्सिड वाल्व मतलब 2 ही रहता है, ऐसे खुलता और बंद होता रहता है। ये बाइकप्सिड वाल्व द्वारा रुधिर आ गया बाएं निलय में। अब आप जान लीजिए कि ये जो रुधिर आ रहा है, यहाँ पे इस पे प्रेशर पड़ा, अब जो यहाँ पे रुधिर आ रहा है ये क्या है बच्चा, शुद्ध रुधिर है, ठीक है। अब ये शुद्ध रुधिर जब यहाँ पे आया तो ये बाया अलिंद क्या हुआ होगा, प्रांकुचित हुआ होगा, यानी कि फैल गया होगा। और जैसे ही फैला और जैसे ही यहाँ पे रुधिर आया, जैसे यहाँ पे रुधिर आया, ये बाइकप्सिड वाल्व द्वारा चलाया बाएं निलय में, और यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो गया, पिचक गया, यानी संकुचित हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये फिर से संकुचित होगा, और जब ये संकुचित होगा तो बाइकप्सिड वाल्व क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जैसे ही बाइकप्सिड वाल्व बंद हुई तो ये जो आपको ये महाधमनी दिख रही है, इसे हम कहते हैं महाधमनी या मुख्य धमनी, आप बोल सकते हैं महाधमनी या मुख्य धमनी। तो ये महाधमनी या मुख्य धमनी द्वारा जो रुधिर होता है, ये जो ऊपर की धमनियां दिख रही है, इसे हम धमनी कह सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं भैया, धमनी। तो धमनी द्वारा जो रुधिर होता है ये हेड पार्ट में चला जाता है, और ये मुख्य धमनी या महाधमनी दिख रही है, इसके द्वारा रुधिर कहाँ चला आएगा मेरे भाई,
ये चला आएगा आपके जो है बॉडी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से हर्ट आपको बताया गया। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है, मैंने पहले ही बताया, ये भाई साहब ये विभाजिका है। ये क्या हो जाएगी? विभाजिका हो जाएगी। और यहाँ पर बाएं अलिंद में, यानी कि सॉरी दायां अलिंद जो है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक सिरा होती है। इस सिरे द्वारा भी अशुद्ध रुधिर यहाँ पे प्रवेश करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, अब क्या हुआ, फिर से एक बार चीजों को समझ लीजिए। मैंने कहा सर्वप्रथम अशुद्ध रुधिर यानी CO2 युक्त रुधिर दैहिक महाशिरा द्वारा कहाँ आया? दाएं अलिंद में आया। और जैसे ही दाएं अलिंद में आया और यहाँ पे इस सिरा द्वारा भी, ये भी क्या है? महाशिरा आप बोल सकते हैं इसको, महाशिरा द्वारा, इसके द्वारा भी रुधिर दाएं अलिंद में आया। ठीक है, और जैसे रुधिर आया तो ट्राइकैप्सिड यानी त्रिवलनी कपाट के द्वारा जो रुधिर है ये कहाँ पे आ गया? ये आ गया दाएं नीले में। ठीक है, अब जैसे इसमें रुधिर आया होगा तो ये क्या होगा? फैला होगा, प्रांकुचित हुआ होगा। प्रांकुचन का मतलब फैलना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैला होगा और ये ट्राइकैप्सिड वाल्व द्वारा जब रुधिर दाएं नीले में आया तो ये संकुचित हुआ और ये प्रांकुचन हो गया, इनमें प्रांकुचित हो गया, तो ये फैला होगा। और जैसे ही फैला फिर यहाँ से ये आया कितने से? मैंने बताया 80 किलोमीटर लगभग, और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जाएगा। यहाँ से ये वाला जो कॉर्टेक्स मांसपेशी द्वारा जब यहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है, जब ये संकुचित होता है तो ये रुधिर, ये वाल्व बंद हो जाता है और ये रुधिर फुफ्फुस धमनियों द्वारा लंग्स या फेफड़े में चला जाता है। और जैसे ये फेफड़े में जाता है तो 4% ऑक्सीजन प्राप्त करके ये जो रुधिर होता है शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध करने के पश्चात, मैंने फुफ्फुस धमनी लिखा है, नहीं अपवाद है क्योंकि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध जा रहा है। फिर मैंने कहा कि भैया जैसे ही यहाँ पे 4% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ फुफ्फुस शिराओं द्वारा, ये बाएं अलिंद में आ गया। फुफ्फुस शिराओं, वो शिराएं जो होती है ये भी अपवाद होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फुफ्फुस शिराएं ये रुधिर को लेके आती है, शुद्ध रुधिर को लेके आती है। अगर आप हार्ट को ऐसे पीछे से उठाएंगे तो ये ऐसे घूम कर आई है फुफ्फुस शिराएं, यहाँ पर मिली हुई है बाएं अलिंद में। यहाँ पे जैसे रुधिर को लेके आती है तो ये रुधिर बाइकैप्सिड वाल्व द्वारा यानी द्विवलनी कपाट द्वारा ये आ जाता है बाएं नीले में। और जैसे यहाँ रुधिर आता है तो भाई ये तो संकुचित हुआ और प्रांकुचित हुआ होगा, और जब ये संकुचित होगा तो रुधिर कहाँ आ जाएगा? बाएं नीले में। अब ये क्या हो जाएगा? संकुचित। जब ये संकुचित होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? बाइकैप्सिड वाल्व बंद हो जाएगा। और जैसे ही बाइकैप्सिड वाल्व बंद होता है तो ये जो आपको दिख रहा है मुख्य धमनी या महाधमनी, इसके द्वारा शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में पहुंच जाता है। शरीर के कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में जाएगा। और आप सभी को पता है कोशिकाओं में जब जाएगा तो ये क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजन लेके जा रहा है। और कोशिकाओं में ऑक्सीजन लेके जाएगा तो हम माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है कोशिका में, और इससे ऑक्सीजन का उपयोग करके एटीपी द्वारा किसका निर्माण कर देगा? ग्लूकोज का। समझ में आया मेरे प्यारे? तो ध्यान देना है इस चीज को। ठीक है, आप इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई, आप कमेंट करते रहिए, जैसे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ यार मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है, कैसे हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं वीडियो को और भी आगे बनाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की जो है कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।